हाय दोस्तों, वेद क्लासेस वेद सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त वेद प्रकाश पांडे। आज का हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है नाभिकीय संलयन। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे समझिए। और हां, समझना कैसे है, क्वेश्चन के अनुसार आपको समझना है, क्योंकि क्वेश्चन कैसा बनेगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम, ठीक है। और हां, अगर आपको पूरा वीडियो देखना है, अर्थात सभी वीडियो देखने हैं केमिस्ट्री के आपको, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहां पर टीजीटी केमिस्ट्री से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सभी वीडियो को वहां से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखिए कि नाभिकीय संलयन के बारे में क्या पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने नाभिकीय विखंडन पढ़ा था, और पढ़ा था नहीं, हमने उसको समझा था। तो आपको भी क्या करना है, समझना है। और याद रहे कि आप जरूर इसे सबसे अधिक शेयर करें जरूरतमंद लोगों को, ठीक है, जिससे कि सभी को इसका फायदा उठाए और मेरा कॉन्फिडेंस, मेन बात बताऊं तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़े यहां पर। क्योंकि व्यूज बहुत कम आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कि वर्क बेहतरीन नहीं है, ठीक है, कोई न कोई कमी छूट गई है, कुछ न कुछ ऐसा कमी है जो व्यूज नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको भी चाहिए कि अधिक से अधिक आप इसे शेयर करें, जिससे कि मैं ओवरऑल वीडियो आपको बना करके अपलोड कर सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कि देखिए नाभिकीय संलयन तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे हम इस वीडियो में, लेकिन ये देखिए नाभिकीय संलयन में क्या पढ़ेंगे, उसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे, उसकी कठिनाइयां पढ़ेंगे, उदाहरण पढ़ेंगे और विखंडन एवं संलयन में अंतर। देखिए क्वेश्चंस वहां कैसे घुमा देगा, वो विखंडन और संलयन में अंतर के बारे में भी जो है कि डिस्कशन कर सकता है, वह पूछ सकता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो अपने आप को एक टीचर समझिए, एक वैज्ञानिक समझिए, आपको लर्न करना है इसको बहुत अच्छे से, ठीक है। वहां मेरिट बहुत अधिक नहीं जाएगी, आप देखना, क्योंकि साइंस की मेरिट जाना बहुत अपर नहीं जाएगी। मैं आपको बता दे रहा हूं, पिछली आप मेरिट देख लीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले मैं आपको नाभिकीय संलयन के बारे में ही बताऊंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। अब यहां पर देखो, तो अब यहां पर देखो कि नाभिकीय संलयन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो नाभिकीय संलयन क्या होता है? संलयन साथ में जुड़ना। जब दो हल्के हल्के नाभिक आपस में जुड़ते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में, बहुत ही अधिक मात्रा में क्या होता है कि ऊर्जा निकलती है, ठीक है। तो ऊर्जा निकलती है, इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, आपका नाभिकीय संलयन कहते हैं। लेकिन इससे काम नहीं बनने वाला, ठीक है। अभी आप वीडियो में बहुत अच्छे से बने रहेंगे, स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे, स्किप करेंगे तो कांड हो जाएगा भैया, ठीक है, वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो अब यहां पर देखें कि नाभिकीय संलयन के बारे में समझना, तो सबसे पहले बेसिक फंडा आपने समझ में आ गया। दो हल्के नाभिक आपस में जुड़कर, ठीक है, दो हल्के नाभिक आपस में जुड़कर, ठीक है, एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, याद रखिए, निर्माण करते हैं, याद रखिएगा। दो हल्के नाभिक, दो छोटे छोटे हल्के नाभिक आपस में क्या जुड़ करके क्या करते हैं, एक भारी नाभिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इस क्रिया को संलयन कहते हैं, संलयन कहते हैं, ठीक है। ये बेसिक टर्म्स आप जान लीजिए, ठीक है। तो आपको ये तो पता चलेगा, लेकिन हम जब इसको उदाहरण के रूप में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर, तो आपको लगेगा यार क्या बताऊं, क्या कंसेप्ट है, ठीक है, क्या मौज है इसमें, ठीक है। तो आप देखेंगे ये तो हो गया बेसिक टर्म्स, ठीक है। अब चलिए उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो एग्जाम्पल अगर आपको समझना है, उदाहरण, ठीक है।
अब जब आप इसके उदाहरण को समझेंगे तो उस उदाहरण को जानने का प्रयास करें। सबसे पहले तो हाइड्रोजन के समस्थानिक, अगर हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात की जाए, हाइड्रोजन के समस्थानिक आइसोटोप, ठीक, कितने 1H1 1H2 1H3 ये होता है, आप सभी जानते हैं। हाइड्रोजन ड्यूट्रियम ट्राइटियम, हाइड्रोजन ड्यूट्रियम ट्राइटियम, ड्यू का मतलब डाई, तो डाई मतलब दो है तो इसलिए ड्यूट्रियम, और ये क्या है, तीन है तो इसको है ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप होते हैं, अर्थात तीन समस्थानिक होते हैं। वो पहला हो गया जैसे आपका 1H1 1H2 1H3, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, आपका नीचे वाले को बोलते हैं आपका परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक समान है, लेकिन ऊपर देखो द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न भिन्न है, उसको हम क्या कहते हैं, आपका समस्थानिक। तो अब तीन आइसोटोप है, इसको तो हाइड्रोजन बोल देंगे, सिंपल सा। ये ड्यूट्रियम, ये ट्राइटियम, ठीक है। तो ये होते हैं, ठीक है, तीन आइसोटोप होते हैं। अभी हम इसी का क्या करेंगे, आपका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहां पर हम ऐसे करेंगे प्यार की दुनिया यार करे। अब देखिए बेसिक टर्म्स को आप जानते रहिए। अब बेसिक टर्म्स में क्या होगा, देखिए बेसिक टर्म्स को क्लियर करिए आप, ठीक है। अब उदाहरण देखिए, अब यहां पर देखेंगे सबसे पहले कि जैसे आपने ले लिया 1H2 प्लस 1H2, ठीक, इस बेस को समझ जाइए, ठीक है, जानते रहिए इसे, ठीक है। जब आप इसको जानते रहेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा बेसिक टर्म्स। तो अब यहां पे देखिए 1H1 प्लस 1H2, ये क्या है, ड्यूट्रियम है, और ये भी क्या है, ड्यूट्रियम है, ठीक है। अब दोनों ये ड्यूट्रियम है। अब जब दोनों ये ड्यूट्रियम है तो आप समझिए मित्र, अब देखिए क्या बनेगा, ये देखिए 1H3, जब ये 1H3 बन गया, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइटियम। अब देखो ट्राइटियम प्लस एक हाइड्रोजन बनेगा 1H1 प्लस बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलेगी, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। तो ये बेसिक टर्म्स को आपको समझ लेना है कि ये आपको आना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। देखो अब देखो ड्यूट्रियम आपस में मिल करके देखो एक भारी नाभिक नहीं बना रहे हैं, एक भारी नाभिक का निर्माण हो गया। अब आगे चलिए और अब इसी ट्राइटियम को पकड़िए, फिर से इसी ट्राइटियम को पकड़ लीजिए। इसी ट्राइटियम को पकड़ेंगे तो अब देखिए क्या बना, देखिए 1H3 प्लस एक ड्यूट्रियम ले लीजिए 1H2, 1H, देखिए 1H क्या 2। अब देखो संलयन हो रहा है। अब देखिए ये क्या है, ट्राइटियम है। रटिएगा नहीं आपको हम बोल दिए ना कि आपको रटना नहीं मित्र। अगर आप रट रहे हैं तो दिक्कत। देखो ये ट्राइटियम है, 1H2 है, क्या ये क्या बोलिए, ड्यूट्रियम है, ठीक है। आपस में मिल करके देखो क्या बन गए, एक और एक, देखिए गिनिए, एक और एक, 2 हुआ, ठीक है। 1 नीचे वाला देखिए ना, नीचे वाला ये 1 एंड ये 1, ठीक है, 2 हुआ। अब 2 परमाणु क्रमांक किसका होता है, एटॉमिक नंबर किसका होता है, 2, हीलियम का। तो अब यहां पे देखिए आपने क्या कर दिया, हीलियम। देखो 3 और 2 कितने हो गए, 3 और 2, देखो 3 और ये 2, 3 2 5 होते, लेकिन 4 कर दिया इधर। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4। अब देखिए हीलियम का ऊपर वाला परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4। अभी एक बाकी नहीं है, देखो ऊपर कितना
3 और 2 5, देखिए 3 और 2 5 और यहां पे 4 है, इसका मतलब एक बाकी है, एक क्या न्यूट्रॉन है, इसका मतलब क्या होगा 0 एंड 1, 0 एंड 1। और यहां पर देखिए और अधिक मात्रा में 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अधिक मात्रा में क्या निकलेगी, ये ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा। तो बेसिक टर्म्स को आपने, ये समीकरण क्या हो गया 2, समीकरण क्या हो गया 2। तो अब देखिए ओवरऑल रिएक्शन को देखिए आप, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी इसकी, जब ओवरऑल रिएक्शन होगी तो अब यहां पे देखिए, ठीक है, अब जो सौर ऊर्जा में रिएक्शन होता है उसको देख लीजिए। अब यहां पे देखिए, अब देखिए, देखो कॉमन, तिरछी नजर से देख बालम, अगर कोई इधर से आंख मारता है तो अपोजिट वाला इधर से आंख मारता, मतलब आंख मारने नहीं आता मुझे लेकिन बता रहा हूं, तिर्यक। देखिए अब ये 1s3 यही तो है, तो ये देखिए ये कट गया, ठीक है, तिरछा ना, 1h3 से कट गया। अब जो है आप उसको लिख दीजिए, इधर देखिए ये क्या 1h2 है, 1h2, इधर देखिए क्या है, देखिए 1h2 ड्यूट्रियम, और इधर भी क्या है देखिए 1h2 प्लस 1h2। देखिए मित्र, रटिएगा नहीं आप, अगर भैया हमसे पढ़ रहे हैं तो यार रट रहे हैं तो बेकार ही है ना। तो देखिए बेसिक टर्म्स को जानिए, देखिए 1h2 एक ये है, एक ये है, देखिए एक ये और एक ये, देखिए 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब ये हो गया, अब देखिए क्या बन रहा है, ठीक है, अब देखिए क्या बना, इधर देखिए क्या है, बोले ये क्या बना, बोलो हीलियम बना है। हीलियम क्या है देखो, तो से नैना, अब जो हीलियम कितना बोलो 2He4 प्लस हाइड्रोजन एक बन गया है 1H1 प्लस एक न्यूट्रॉन बना है 0 एंड 1, 0 एंड 1 प्लस देखिए, देखिए एक ये दोनों को जोड़ा प्लस एक न्यूट्रॉन है, ठीक है, प्लस इधर देखिए 17 और 4, 17 और 4, 17 और 4, 17 4 21.6 प्लस 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन क्या निकलता, ऊर्जा निकलता है। ये बेसिक टर्म्स को आप समझ जाइए मित्र, ठीक है, ये बेसिक सम को समझ, ये ओवरऑल रिएक्शन है। तो ये उदाहरण हो गया किसका, आपका नाभिकीय संलयन का। ये किसका उदाहरण हो गया, आपका नाभिकीय संलयन का। इसकी जो क्वेश्चंस होंगे और जो मैं प्रैक्टिस सेट बनाऊंगा तो उसमें सब डिटेलिंग होगी भैया साहब, ठीक है। तो आप इसलिए बेफिक्र हो जाए, लेकिन भैया आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है, इसको अधिक से अधिक ग्रुपों में, अधिक से अधिक जगह पर आप इसको क्या करें, शेयर करें, ठीक है। क्योंकि अगर व्यूज नहीं आते हैं तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, ये लगता है कि कंटेंट हमारा बेहतरीन नहीं है, ठीक है। तो अगर परिणाम ना आए बेहतरीन तो आप समझ जाइए कि आपकी कहीं न कहीं गलती जरूर है, ठीक है। आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए, ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, ठीक है, फटाफट। हाँ भैया लिखो लिखो लिखो, फटाफट आप लिख लो, जो जिनको लिखना है आप कर लीजिए। जब से तुम्हें मैंने देखा सनम, मेरी ख्वाबों में, लिखो भाई, हो गया स्क्रीनशॉट। अब देखो इसके बाद देखते हैं हम, अब देखिए कठिनाइयां, डिफिकल्टीज। तो इसकी सबसे बड़ी डिफिकल्टीज क्या है, देखिए जब दो नाभिक आपस में जुड़ेंगे, नाभिक, जब दो नाभिक आपस में क्या होंगे, जब ये जुड़ेंगे दो अब नाभिक में कौन सा आवेश होता है, प्लस, ये देखिए प्लस, और ये वाला भी नाभिक क्या है, प्लस। तो ये क्या है, नाभिक है, नाभिक। ये भी देखिए क्या है आपका, नाभिक। जब दो आपस में नाभिक
जोड़ेंगे तो इसके ऊपर भी देखिए क्या आवेश है प्लस, इसके ऊपर भी क्या प्लस, तो इनके बीच में क्या होगा, प्यार तो होगा नहीं, प्रतिकर्षण होगा। ठीक, नाभिकीय संलयन में जुड़ते हैं तो जब दो नाभिक जुड़ेंगे तो पहले नाभिकों पे कौन सा आवेश होता है, नाभिक पे धनात्मक आवेश होगा, इस पे धनात्मक आवेश, इस पे जब आपस में जुड़ेंगे तो जुड़ेंगे तो प्लस और प्लस क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। देखो मैं इनको जोड़ना चाह रहा हूं, ये आपस में भागना चाह रहे हैं, मैं इनको क्या कर रहा हूं, जोड़ना चाह रहा हूं, ये आपस में क्या, भागना चाह रहे हैं। तो ठीक है, तो इसका मतलब इनके बीच में बहुत ही अत्यंत प्रबल प्रतिकर्षण बल लगता भैया, बल कार्य करता है। अब उसके अगेंस्ट में अतः इन्हें जोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, भैया दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, एक बार देख लेता हूं दिखाई दे रहा है नहीं, हाँ दिखाई दे रहा है। तो अतः आपको पता चल गया कि इनको जोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका मतलब लगभग 2×10⁸ केल्विन ताप की आवश्यकता होती है, ताप की आवश्यकता। तो याद रखिए लगभग इतनी ताप की आवश्यकता पड़ेगी। अब इतनी ताप आए तब ना होगा, इसीलिए बोला जाता है परमाणु बम हाइड्रोजन बम बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बम संलयन विधि के आधार पर कार्य करता है। तो ये बेसिक टर्म्स समझ जाइए कि ये क्या होता है कि इसके लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि नाभिक जो होते हैं इन पर धनात्मक आवेश होगा तो उनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, उनके बीच में जब प्रतिकर्षण होगा, देखो उनके बीच में प्रतिकर्षण, ये प्लस प्रतिकर्षण होगा, तो उसके अगेंस्ट हमको बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी दोनों को जोड़ने के लिए। जब दोनों को जोड़ने के लिए बहुत ऊर्जा की क्या आवश्यकता पड़ेगी, दोनों को देखो ये दोनों क्या कर प्रतिकर्षित करें, लेकिन उसके अगेंस्ट हमने को उतनी ऊर्जा चाहिए कि इनको हम जोड़ सके, तो उसके लिए बहुत अत्यंत ताप की आवश्यकता पड़ेगी, लगभग 2×10⁸ केल्विन। समझ रहे हो कितना ताप की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए परमाणु जो हाइड्रोजन बम होता है संलयन विधि के आधार पर कार्य करता है। जब ये आपके संलयन विधि के आधार पर कार्य करता है, इसलिए हाइड्रोजन बम बनता नहीं, और बन गया तो बहुत ही विशाल कार्य होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। अगर हाइड्रोजन बम फूट जाए तो आप समझिए गए, खेला खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इस बेस को समझते रहिए, ये फंडा है, इसकी ये कमियां हैं, कठिनाइयां हैं। क्या है मित्र, इसकी कठिनाइयां हैं। चलिए अब उसके बाद हम पढ़ते हैं इसके उपयोग। अब हाइड्रोजन बम के जब आप नाभिकीय संलयन के उपयोग करोगे तो देखिए अब देखिए उपयोग में क्या होगा। ठीक है, क्या हाइड्रोजन बम के निर्माण में, हाइड्रोजन बम के निर्माण में, ठीक है। अब हाइड्रोजन बम के निर्माण में इसका उपयोग होता है, ठीक है। और किस में होता है, संलयन रिएक्टर में, याद रखिए ये इसके अनुप्रयोग हो गए। अब जो लास्ट में हम क्या करेंगे, नाभिकीय विखंडन तथा संलयन में अंतर आपको बताएंगे। ठीक है, नाभिकीय विखंडन तथा संलयन में क्या करेंगे, अंतर बताएंगे। ठीक है, तो से नैना जब से मिले, इधर संलयन कहता है, चलिए, और इधर मैं विखंडन। ठीक है, दो चीजें आपको पता चल गया,
एक तरफ हमें क्या करना, संलयन करना, एक तरफ हमने को क्या करना, विखंडन करना। ठीक है, जब दोनों चीजों को करना है तब यहां पर बेस को समझिए। ठीक है, संलयन में क्या होगा, हल्के नाभिक जुड़ते हैं तथा भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें क्या होगा भाई, भारी नाभिक टूटकर हल्के नाभिक निर्माण करते हैं, हल्के नाभिक का निर्माण करते हैं। अब समझिए। ठीक है, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट को आप समझने का प्रयास करिए। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या होगा, देखिए इसमें जब विखंडन होता है तो विखंडन होता है, इसमें क्या होता है कि बहुत अधिक विकिरण निकलते हैं। कैंसर के लिए बहुत सारे खतरनाक रेज निकलती हैं, विकिरण निकलता है, लेकिन इसमें प्रदूषण नहीं होता, उसमें प्रदूषण होगा। इसमें प्रदूषण नहीं होता, इसमें प्रदूषण होता है। इसमें क्या, प्रदूषण होता है। ठीक है, इसमें प्रदूषण होगा। अब बेसिक टर्म्स को समझिए, इसमें क्या होगा, प्रदूषण होगा, अर्थात खतरनाक किरणें उत्सर्जित होती हैं। ठीक है, इसका ईंधन समाप्त नहीं होगा, इसका ईंधन समाप्त नहीं होगा, इसका ईंधन जो है आपका समाप्त नहीं होगा। जैसे हाइड्रोजन। ठीक है, इसका ईंधन समाप्त नहीं होगा, लेकिन इसका ईंधन समाप्त होगा, इसका ईंधन समाप्त हो जाएगा। जैसे यूरेनियम 92,235, प्लूटोनियम 94,239। ठीक है, तो ये तो समाप्त हो जाएगा। आप सभी को पता है यूरेनियम और प्लूटोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट के जो खदानें हैं, जो फ्यूल्स हैं, ये सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी एक समय के बाद। लेकिन भैया हाइड्रोजन समाप्त नहीं होगा, क्योंकि समुद्र में बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो इसलिए इस चीजों को आप समझ जाइए। अगले पॉइंट्स पर अब ध्यान देते हैं। इसमें रेडियो एक्टिव तत्व की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसमें पड़ती है। ठीक है, ये बेसिक टर्म्स हैं, इन बेसिक टर्म्स को आप जानते रहिए मित्र। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, जय भारत।